अंतर्गत हमारे बीच विनायक पांडे जी नहीं रहे। उस अवसर पर हम सब अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के सारे सदस्य शोक सभा का आयोजित किए हैं। हमारे बीच विनायक पांडे जी नहीं रहे, बहुत अफसोस की बात है। और विनायक पांडे जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो ब्राह्मण समाज के लिए मर मिटने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के अनेक तरह के कार्य करते थे, दूसरे को प्रेरित करके कार्य करवाते थे। इन्होंने समाज के लिए 2-2 दिन भोजन नहीं करते थे, लेकिन कार्य करने के लिए वे तत्पर रहते थे। हमारे बीच विनायक पांडे जी नहीं रहे, हम सबों को बहुत ही क्षति महसूस हो रही है। हम सब श्रद्धा सुमन श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्या कहिएगा विनायक जी का जाना? अचानक कल खबर मिली कि विनायक पांडे जी हम लोग के बीच नहीं रहे। बड़े कर्मठ थे और सदा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। उनके नहीं रहने से ब्राह्मण समाज के अलावा हर समाज के लोगों में शोक व्याप्त है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भगवान अपने चरणों में विनायक जी को स्थान दें और दुख सहने की साथ शक्ति इस परिवार को दें। क्या कहिएगा, आपके तो काफ़ी करीबी रहे हैं विनायक पांडे जी। उनका राजनीतिक और सामाजिक बहुत ही पहल था। शुरू से जब से हमने देखा था, राजनीतिक क्षेत्र में भी लोगों के लिए जीते थे, लोगों के लिए संघर्ष करते थे, इसकी क्या ज़रूरत है, हमेशा खड़ा रहते थे। बाद में हम लोग जब ब्राह्मण सभा का गठन हुआ तो फाउंडर मेंबर के तरह से जिले में वो आए, साथ में रहे, कंधे से कंधा मिला करके। शर्मा जी के पहले कृपा शंकर तिवारी जी थे, उनके साथ भी, और डॉक्टर साहब के साथ भी, और निर्मल बाबा भी थे। सबके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उन्होंने अपना समय दिया, पूरा समय दिया। किसी के पास समय होता नहीं है, लेकिन डिवोटी थे। हमेशा 24 घंटा जब उनको बुलाइए, जहाँ कहिए दिल्ली जाना है, दिल्ली के लिए तैयार है। हर जगह समाज के किसी कोने में, जिले के, शाहबाद रेंज के, हर जगह जाते थे। तो इतने संघर्षशील व्यक्ति थे और उनके जाने से बहुत बड़ी क्षति हुई समाज में। उस तरह का व्यक्ति जो सबको जोड़ के रखे, सबके लिए काम आवे, सबके लिए संघर्ष करे, इसे कम ही पाए जाते हैं। हम लोग श्रद्धांजलि देते। विनायक पांडे की आत्मा जो है, विप्र समाज हो या समाज के अन्य क्षेत्र को जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसी न किसी रूप में विनायक पांडे को आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब विनायक पांडे ने जिस मार्ग पर चले और मार्ग दिखाए, उस मार्ग पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। और परिवार ईश्वर से हम लोग कामना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में सहन की शक्ति दे इनके परिवार। क्या कहिएगा सत्यनारायण स्वामी जी? मैं देखता हूँ कि सभी समाजों में आपका भागीदारी होता है, विनायक पांडे जी नहीं रहे, इसमें आप क्या कहेंगे? आज हम लोग मानवता के सच्चे मसीहा थे विनायक पांडे जी। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हुए हैं। वास्तव में विनायक पांडे जी से हमारा संबंध 40 वर्ष पहले, उस वक्त उस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय थे, नौहट्टा और रोहतास में, और सबके लिए
शोषण जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ जाते थे। उस ज़माने में लड़ना बड़ा मुश्किल था, लेकिन विनायक पांडे जी को हमने देखा है कि लड़ जाते थे। उसके बाद सासाराम में उनका पदार्पण हुआ। सासाराम में अनेक संगठनों से जुड़कर और मानवता की सेवा में लगे रहे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, प्रदेश में भी पदाधिकारी रहे विनायक पांडे जी। और हम अपने सभी कार्यक्रमों में उन्हें आमंत्रित करते थे और उनका सारगर्भित भाषण वास्तव में मानवता के लिए बहुत ज़रूरी था, वैसा भाषण देते थे। आज विनायक पांडे जी, ददन पांडे जी ने बताया कल कि अब नहीं रहे वो, तो बड़ा धक्का लगा था कि बताइए हम लोगों के हमजोली थे और चले गए। तो हमने कहा कि भाई हम लोग मिलकर उनका शोक सभा यहाँ सासाराम में मना ले। गांव पर तो सब होते रहेगा, लेकिन इतना बड़ा विभूति थे वो, उनका शोक सभा हम लोग तो कल तय हुआ। हमारे सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के जिला के पैटर्न ऑफ चीफ माननीय दिनेश शर्मा जी वहाँ थे। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ रहेगा, आप लोग आइए। और हम लोग उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम लोग आए हुए हैं कि ऐसे विनायक पांडे जैसा विभूति वास्तव में हमेशा पैदा होते रहे, तभी मानवता कायम रहेगा। सतना मेरा नाम है और सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के हैं। अपने परिवार के बारे में कभी बात नहीं करते थे, हमेशा समाज के बारे में बात करते थे, देश के बारे में बात करते थे। देश कहाँ जा रहा है, एक उनका सोच था। वो कहते थे कि हमको अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए तो मैं इंदिरा कांग्रेस का निर्माण करूँगा। उनका सोच था, हमसे हमेशा बोलते थे। एक ग्रुप भी बनाए थे वो, जिसमें हमको रखे थे, और वो उस ग्रुप से बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हुए थे, बहुत दूर दूर के लोग जुड़े हुए थे। बहुत देश के प्रति उनका सोच बहुत ही सराहनीय था। और अपने बारे में सोचते तो शायद बहुत आगे बढ़े होते, लेकिन अपने बारे में उन्होंने सोचा नहीं। उनके अंतिम समय तक मैं उनके साथ था, मिला उनसे, और मिलके हमें बड़ा दुख हुआ उस समय जब एक आदमी 4 घंटा पहले हमसे बात किया था और 4 घंटे बाद जब ये खबर आई कि वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही अफसोस हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति तो इस दुनिया से चला गया जो इस देश के बारे में, इस समाज के बारे में, अपने समाज के बारे में, सारे समाज के बारे में सोचते थे और अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई के ही मूड में रहते थे। वो अन्याय बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति नहीं थे। ऐसा उनसे मिलकर हमको लगा। सच्चा श्रद्धांजलि देता हूँ, अपने ब्राह्मण समाज की तरफ से भी सच्चा श्रद्धांजलि देता हूँ। समय देता है से समाज को अपूर्णीय क्षति हुई, पूरे ब्राह्मण समाज को नहीं, पूरे समाज को, क्योंकि ऐसे व्यक्ति थे जो हर समाज से मिलते जुलते थे और हर समाज में इनका पैर था। एक बार इन्होंने कुशवाहा सभा भवन में चाणक्य और चंद्रगुप्त सम्मेलन किया था, उसमें बड़ा अच्छा लगा था हम लोगों को। मैंने सबको जोड़ते थे, लेकिन जाने से पूरी मैंने अपूर्णीय क्षति हुई। आपका नाम? कुमार सिंह।